our valiant armed forces remain fully capable and prepared to defend the country's sovereignty and its territorial integrity. This nation of 240 million people stands united by and behind our brave armed forces and ready to safeguard every inch of our homeland Pakistan. पहलगाम वाक़े पर गैर जानिबदाराना तहकीकात में ताउन की पेशकश, अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझा जाए। वतनी अजीज़ की सालमियत पर कोई आंच नहीं आने देंगे। मुहिम जोई हुई तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। भारत फरवरी 2019 के अहमकाना इक़दाम से सबक सीखे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काकुल में पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान का पानी रोका गया तो पूरी कुव्वत से जवाब देंगे। किसी को भी गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए। Are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. दो कौमी नजरिया क़याम पाकिस्तान की बुनियाद। भारतीय मीडिया तारीख मस्क करने की नाकाम कोशिश न करे। आर्मी चीफ का दो टोक मौक़िफ़। मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान खलीज इतनी बड़ी है कि कभी ख़त्म नहीं हो सकती। मुसलमानों और हिंदुओं का मजहब, तहजीब, ज़ुबान, सकाफ़त और तारीख यकसर मुख्तलिफ है। सिपह सालार जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान के लिए कौम ने बहुत सी कुर्बानियाँ दी, इसके दिफा करना जानते हैं। कश्मीर की आज़ादी के लिए 3 जंगें लड़ी, मज़ीद 10 जंगें भी लड़ना पड़ी तो हम पीछे नहीं हटेंगे। दहशतगर्दी चाहे दुनिया में कहीं पे भी है उसको कंडेम करते हैं। ये स्टेटमेंट पाकिस्तान की मुसलसल आ रही है और हमने हर फोरम पे ये स्टेटमेंट दी है। पिछले जो वाक़यात होते रहे बलूचिस्तान में और KPK में, उसकी सॉलिड एविडेंस मौजूद है कि इंडियन इन्वॉल्वमेंट हमारे मुल्क में दहशतगर्दी जो हो रही है और थी उसमें इंडियन इन्वॉल्वमेंट है। इसको छेड़ा गया या हमारे किसी किस्म के किसी हक को दबाने की कोशिश की गई तो ये एक बंदा 24 करोड़ में से वो लड़ेगा भी और वो आखिरी दम तक लड़ेगा। पाकिस्तान अपनी सालमियत पर कोई समझौता नहीं करेगा। पाकिस्तान की माशी तरक्की भारत को हजम नहीं हो रही। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान पहलगाम वाक़े की शफ़ाफ तहकीकात का मुतालबा करता है। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी बोले, अगर पानी बंद हुआ तो भारत जंग के लिए तैयार रहे। दहशतगर्दी के हर वाक़े के पीछे भारतीय सरकार खड़ी है। भारतीय अवाम सोचे पागल का साथ देना है या मुल्क की तबाही करवानी है। पानी रोकना जारहाना इक़दाम, खामोश नहीं बैठेंगे। भारत ने पानी रोकने का नया इशू छेड़ा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का निजी TV को इंटरव्यू। कहा, भारत को मालूम है सिंध तास मुआहदे पर उनका केस मजबूत नहीं। भारत दहशतगर्दी का बहाना बनाकर सिंध तास मुआहदा खत्म करने का कदम उठा रहा है। पानी रोकने का दहशतगर्दी या मकबूजा कश्मीर से क्या ताल्लुक है? इंडस वाटर कमीशन का सिंध तास मुआहदे की मअतली का जायजा। पाकिस्तान की कानूनी और आईनी पोजीशन भारत के मुकाबले में मजबूत करार। पाकिस्तान जल्द कानूनी माहिरीन की रिपोर्ट की रोशनी में वर्ल्ड बैंक जाने का ऐलान कर सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा से राबते समेत दीगर सिफारती इक़दामात भी ज़ेर गौर। भारत पाकिस्तान का पानी बंद करने के ख्वाब से बेदार। घबराहट में दरियाए जहलुम में पानी छोड़ दिया। दरियाए जहलुम में ऊंचे दर्जे का सैलाब, सतह मामूल से 7 से 8 फीट बुलंद हो गई। लोगों को दरिया से दूर रहने का अलर्ट जारी। माहिरीन के मुताबिक पानी छोड़ने से साबित हो गया कि मोदी हुकूमत के कौल फैल में तजाद है। भारत की एक और दरिंदगी, बर्बरियत बेनकाब। चेन्नई में बलोचिस्तान से ताल्लुक रखने वाली मां की फरियाद। 23 साला सैयद आर्यान शाह दिल और फेफड़ों के इलाज के दौरान चल बसा। अस्पताल का रकम के बगैर लाश देने से इनकार। गम से निढाल मां ने हुकूमत पाकिस्तान से फौरी मदद की अपील कर दी। GTV न्यूज़ की खबर पर वज़ीर आला बलोचिस्तान ने नोटिस लिया। तमाम अखराजात अदा कर दिए गए। भारतीय झूठे बयानियों को बदतरीन शिकस्त। भारतीय मीडिया की साजिश बेनकाब। पाकिस्तानी मीडिया ने भारतीय प्रोपेगेंडे का मुंह तोड़ जवाब दिया। भारतीय मीडिया पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्टिंग से बौखलाहट का शिकार है। इंडिया टुडे ने एतराफ़ किया कि पाकिस्तानी डिजिटल वॉरफेयर ने भारतीय प्रोपेगेंडे को रोंद डाला। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ सोशल मीडिया पर भी भारतीय बयानियों को बदतरीन शिकस्त हुई। पाकिस्तानी मीडिया की जानदार रिपोर्टिंग से भारतीय मीडिया का झूठा बयानिया दफन हो गया। सिंध तास का मुआहदा जो है, ये कोई मोदी साहब की पकौड़े की दुकान तो है नहीं थी, रेडी तो थी नहीं, तो वो जो है वो चाय का ठेला तो है नहीं कि चाय के ठेले को वो समेटेंगे और वो घर ले जाएंगे। ये पाकिस्तान का भी पानी है
और ये इसके ऊपर ये इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसको मोदी अपने नापाक अज़ाइम को पूरा करने के लिए यकतरफा तौर पर इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता। 3 तास मुआहिदा मोदी का चाय का ठेला है, ना ही पकौड़ों की दुकान। मुआहिदे में वर्ल्ड बैंक शामिल है, खत्म नहीं किया जा सकता। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि भारत ने इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया लेकिन कोई सबूत नहीं दिया। हमारे पास जाफर एक्सप्रेस हमले के सबूत हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी ने कहा, भारतीय मीडिया मोदी सरकार के इशारों पर नाच रहा है, पाकिस्तान जवाब नहीं देगा। भारत की ये गलत फहमी है। इस तरह का इल्जाम भारत सरकार आज पाकिस्तान पर बगैर किसी सबूत के लगा रही है। वो अपनी कम अक्ली का मुजाहरा कर रही है। भारत को ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि पाकिस्तान चुप रहेगा और पाकिस्तान जो है, जो हमेशा अमन की बात करता है, वो आपकी अग्रेशन का जवाब नहीं देगा। वो बिल्कुल आपकी अग्रेशन का जवाब देगा, डंके की चोट पे देगा। अमरीकी सदर ने मसला कश्मीर की तारीख ही बदल दी। पहलगाम वाक़े पर रद्द-ए-अमल में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मसला कश्मीर 1500 साल पुराना है। पाकिस्तान और भारत खुद इस मसले को हल करें। कश्मीर के तनाज़े पर उनका बराह रास्त मुदाखलत का कोई इरादा नहीं। मैं दोनों ममालिक के रहनुमाओं को जानता हूँ, इनके ताल्लुकात हमेशा कशीदा रहे हैं। ईरान, पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालिसी के लिए तैयार। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने सोशल मीडिया पर अपने एक बयान में कहा कि दोनों ममालिक ईरान के साथ सकाफ़ती और तहजीबी रिश्तों में जुड़े हैं। मुश्किल वक्त में पाकिस्तान और भारत के दरमियान इफ़हाम व तफ़हीम के लिए हर मुमकिन कोशिश के लिए तैयार हैं। आर्मी चीफ का नया नारा हर पाकिस्तानी की जुबान पर, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद के उन्वान से नया मिली नगमा जारी। नगमे में दुश्मन की बर्बादी और पाकिस्तान के हर फर्द को मिसले फौलाद करार दिया गया। जंग की धमकी, भारत की बढ़त, मीम्स कर दी क्रिएटर्स ने, कर दी तहस नहस। किसी ने अभिनंदन को दोबारा चाय पिलाने की बात की तो किसी की वॉशरूम में बैठकर भारत से नल खोलने की दरखास्त। किसी ने कहा भारतीय फौजियों के लिए कराची के डंपर्स और टैंकर्स ही काफ़ी हैं। किसी ने जंग के वक्त पर ही सवाल उठा दिया कि इतनी गर्मी में तो कोई शादी नहीं रखता, भारत ने जंग रख ली, अब ऐसा करोगे तो कौन आएगा। जंग नहीं, बस मीम्स की मार। पीएमए का काकुल में पासिंग आउट परेड की तकरीब से पसालार की आमद पर सलामी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने परेड का मुआयना किया। बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाले कैडेट्स में इनामात की तकसीम। सदारती तलाए तमगा अंडर ऑफिसर ज़ैनुल आबिदीन, एजाजी शमशीर अंडर ऑफिसर मोहम्मद हनान मलिक ने हासिल की। पास आउट होने वाले 13 कैडेट्स का ताल्लुक बांग्लादेश, इराक, नेपाल और कतर से है। 190 मिलियन पाउंड के इस फैसले के खिलाफ अपीलों पर पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज रोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ 30 अप्रैल को समाअत करेंगे। कराची में इंटरमीडिएट के इम्तिहानात की नई तारीख का ऐलान। इम्तिहानात 5 मई से शुरू होंगे। खुसूसी कमेटी की सिफारिश पर पर्चों में ग्रेस मार्क्स देने का अमल जारी। इम्तिहानी निज़ाम को यकीनी बनाने के लिए इम्तिहानात के आगाज की तारीख में तब्दीली की गई। कराची में सूरज सवा नेज़े पर, तपती धूप ने शहरियों को झुलसा के रख दिया। पारा 39 डिग्री सेंटीग्रेड, शिद्दत 42 डिग्री महसूस की गई। मुल्क में आज से 30 अप्रैल तक हीट वेव की पेशगोई। सिंध, जनूबी पंजाब और बलोचिस्तान में दिन का दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रहने का इम्कान। तिबी माहिरीन का शहरियों को एहतियात और ज़्यादा से ज़्यादा पानी के इस्तेमाल का मशवरा। ईरान और अमेरिका के दरमियान जौहरी माहिदे पर बिलवास्ता मुज़ाकरात का तीसरा दौर भी मस्बत करार। चौथा दौर 3 मई को होगा। मुज़ाकरात से कबल अब्बास अराग़ची की ओमानी वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना था कि गैर कानूनी और गैर इंसानी पाबंदियों को ख़त्म करवाना मुज़ाकरात में पहली तरजीह होगी। शामी हुकूमत ने पाबंदियों के खात्मे के लिए अमेरिका की तमाम 8 शराइत मंजूर कर ली। शाम के इजराइल के लिए खतरा न बनने और मज़ाहमतकारों को मुल्क से निकालने की यकीन दहानी। कीमियाई हथियारों के बाकी मांदा ज़ख़ीरे तबाह और गैर मुल्कियों को आला हुकूमती जिम्मेदारियां नहीं दी जाएंगी।
मसीहियों के मजहबी पेशवा पोप फ्रांस की आखिरी रसूमात अदा कर दी गई। तकरीब में अमरीका, फ्रांस और यूक्रेन के सदूर, बरतानवी वज़ीर आज़म शहजादा विलियम और कई आलमी रहनुमाओं समेत 4 लाख से ज़ायद सोगवारों की शिरकत। रोम की सड़कें सोगवारों से भरी रहीं। कारिल जवानी ने कहा कि पोप पुल बनाना चाहते थे, दीवारें नहीं। PSL सीजन 10 में लाहौर कलंदर्स का मुल्तान सुल्तान से टाकरा। लाहौर कलंदर्स की मुल्तान सुल्तान के खिलाफ बैटिंग जारी। लीग में पॉइंट्स टेबल पर इस्लामाबाद यूनाइटेड का पहला नंबर, कराची किंग दूसरे और लाहौर कलंदर्स तीसरे नंबर पर मौजूद। गुज़िश्ता रोज खेले गए मैच में कोयटा ग्लेडिएटर्स ने कराची किंग्स को 5 रन से हरा दिया। आपकी टीम में जितनी तेज़ी के साथ तब्दीलियां होती हैं और जिसको आप PSL से स्टार बना के नेशनल टीम में लेके आते हैं, टेस्ट और वनडे खिलाते हैं, वो फ्लॉप हो जाता है। तो आप पिछले कई सालों से स्टार नहीं बना पा रहे। एक बाबर स्टार बना, लेकिन अब मुसलसल उसको नाकामी उसके साथ हो रही थी। लेकिन ये तो अच्छा है कि उसने अब 2 इनिंग तो खेल ली है और ये कुछ कहा जा रहा है कि बाबर जो है इन फॉर्म हो रहे हैं। क्रिकेट के मैदान से GTV न्यूज़ की खुसूसी नशरियात। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 पर तज्ज़िये और तबसरे। बड़ी बैठक में तौसीफ अहमद और कमर रजा के दरमियान दिलचस्प गुफ्तगू। साजिद खान का हर मैच पर खुसूसी तज्ज़िया। सोशल मीडिया पर कमेंट्री बॉक्स डिजिटल की ट्रांसमिशन देखते रहिए 18 मई तक सिर्फ GTV न्यूज़ पर। बर्फपोश पहाड़, दिलकश झीलें, खूबसूरत आबशार, कुदरती चश्मे और ग्लेशियर्स की सरजमीन वादी नारायण के पुरकशिश सयाहती मकामात सयाहों से भर गए। मानसेहरा का सयाहती मकाम नारायण 6 माह की तवील बंदिश के बाद खुल गया। सयाहों ने वादी का रुख किया। और इस्लामाबाद की नमल यूनिवर्सिटी में स्प्रिंग फेस्टिवल इख्तिताम पजीर। फेस्टिवल में मुल्की सकाफत के रंग बिखर गए। लोक रक्स ने माहौल को रंगीन बनाया। मज़ेदार और लजीज पकवानों की महक पूरी यूनिवर्सिटी में उठती रही। फेस्टिवल में कुतुब मेले का भी इनेकाद किया गया।